हो रहा ना? आपसे बड़े बुजुर्ग जो होंगे, अभी देखिए माता जी विराजे, सबसे बुजुर्ग यहाँ विराजे हैं, आपसे ज्यादा काले के बाल हैं, आप लोग तो वो कलर लगाए हुए हैं, माता जी अभी विराजमान देखिए ऊनों से व्हाइट में, ये विशेषता होती है। दूसरी बात, जितना जीवन हम जो कर सकते हैं ना, वो हमसे आने वाले हमारे संतान नहीं कर सकते। आप यदि 20 किलो वजन उठाएंगे तो 10 किलो उठाना मुश्किल हो जाता है। तो यही तो बात यहीं पर लिखी हुई है कि कलयुग के प्रभाव के कारण से महाराज हमारे पुत्र वृद्ध अवस्था में पड़े। तो बोले कौन है आप? तो कहते हैं अहम भक्ति ऋतिख्याता, कहते मैया हे प्रभु नारद जी महाराज, मैं भक्ति हूँ और ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, और ये जो देवियां विराजमान है ना, ये सब गंगा यमुना सरस्वती आदि मित्र के साथ में व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से व्यापार करना चाहिए, किस प्रकार से आदर करना चाहिए, ये कथन बताया गया है। हाँ, जीवन की कला, जीने की कला सीखना है, राम कथा श्रवण करना। राम कथा श्रवण करोगे तो जीवन में किस प्रकार से जीते जी कैसे रहना, वो राम कथा में है। लेकिन वो जीवन को सुधारती है। और भागवत कथा महाराज मृत्यु को सुधारने वाली, मृत्यु कैसे सुधरेगी ये भागवत जी बता रहे। तो सनकादि ऋषियों का जैसे दर्शन हुआ, काफी प्रसन्न हो गए कि आज नारद जी मिले, भगवान के परम भक्त है, वैष्णव है, इनका दर्शन हुआ तो अच्छी कथा श्रवण करने को मिलेगी। प्रसन्न हो गए, नारद जी की तरफ बढ़े, लेकिन जब से जाते नारद जी के महाराज की तरफ, नारद जी का महाराज उदास, उनके चेहरे के 12 बज रहे थे। विचार करने कहाँ जाऊं, तो एक याद आता है कि बद्री विशाल में नर और नारायण निवास करते हैं कि एकदा विशालायाम चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायाता दाद्रस्तुत्तरा विशालाया, विशालापुरी बद्रिकानाथ आश्रम, वहां पर विराजमान हुए। लेकिन वहां पर 4 ऋषियों के दर्शन हो जाते हैं। किनके? सनक, सनंदन, सनातन और सनत। ये ऐसी ऋषि है महाराज जो सबके बाबा है, दादाजी है सबके। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब सबसे पहले मानसिक सृष्टि की ना, वायुओं का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं कि आदेश क्या है पिताजी? ब्रह्मा जी कहते हैं सृष्टि रचना करो। ये चारों भाई कहते हैं पिताजी ये सृष्टि रचना करने की बात मेरे हमसे नहीं हो सकती, माफ करना, हम तो हमारा जीवन भगवान के भजन के लिए है, तो हम भगवान का भजन करने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और ब्रह्मा जी ने कह दिया कि जाओ, जब तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करते हो तो कभी महाराज 5 वर्ष से 6 वर्ष के नहीं, हमेशा बालक ही रह जाओगे। तो आज भी महाराज ये चारों भाई सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 5 वर्ष के ही हैं, कभी भी 5 वर्ष से सवा 5 वर्ष के नहीं हुए, हमेशा 5 वर्ष के है। किसके? सबसे आदिकाल के। तो कहते उनका दर्शन हो गया नारद जी, जीवन के जो भी कष्ट हैं अपने आप दूर हो जाए, सत्य मान है। तो नारद जी कहते हैं कि भक्ति मैया वो स्त्री कहती है कि महाराज आपके दर्शन ही दुर्लभ है, और जिसको दर्शन ये बात सत्य है कि नारद जी का जिसको दर्शन हुआ है उसे भगवत की प्राप्ति हुई है। आज वही कहते हैं कि महाराज ध्रुव जी के ऊपर कृपा आपकी हुई, सो नारायण प्रकट हुए, प्रहलाद जी के ऊपर प्रकट हुई, नरसिंह भगवान आकर के प्रकट हो गए। इसलिए हे प्रभु आप हमारे जीवन का भी एक कष्ट की निवृत्ति कर दीजिए। नारद जी कहते मैं वहां पर पधारा और इससे पूछता हूँ कशी तुम, आप कौन है देवी जी? की ममऊ, ये 2 पुरुष जो पड़े हुए कौन है? और ये जो देवियां विराजमान है ये कौन है? आपके जीवन में क्या कष्ट हुआ है? तब वो देवी कहती है मां
परिवार हुआ, बोले क्या करें? जैसे चिंता हुई तो कहते हैं देववाणी, उस समय देवताओं की आकाशवाणी होती है। क्या नारद जी चिंता मत करिए, आपका उद्यम, आपका उपाय सफल होगा, लेकिन उपाय करो। बोले कौन सा? बोले सत्कर्म करो। नारद जी कहने लगे महाराज ये सत्कर्म, अभी जो हम वेद का पाठ कर रहे थे, वेदांत का पाठ कर रहे थे, ये सत्कर्म नहीं है। तो सत्कर्म है क्या? भगवान की पूजा करना सत्कर्म नहीं है, भगवान का भजन करना सत्कर्म नहीं है, गीता का पाठ कर सत्कर्म क्या है बताइए? बोले वो तो हम नहीं बताएंगे। बोले कौन बताएगा? बोले महाराज कोई संत पुरुष बताएंगे। अब महाराज संतों की खोज करना शुरू कर दिया और ये बेटे हैं, जैसे ही इस विश्व को देखते हैं, अरे संसार में क्या होता है? माँ वृद्धा होती है और बालक युवा होती है, यही होता है। लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा में रही है महाराज, माँ तो युवती है, 20 वर्ष की बनी हुई है, और वृद्ध 90 साल की डोकरी महाराज, पुत्र बड़े हुए वृद्ध बंदर के 90 साल की डोकरी चुका, अचेत अवस्था में, मूर्छित अवस्था में। तो ये विडंबना कैसे हुई? काल योगे नजर जरो, यानी यही तो समय का चक्कर है महाराज, ये कलयुग का प्रभाव है। हाँ, कलयुग में आजकल ऐसे होने लगा है, माता पिता के बाद तो सब काले रह जाते हैं, और बेटा अभी 5 वर्ष का, उसके भी कहीं ना कहीं सफेद होने लगता चिंता मत करो, मैं अभी इनको दवा देता हूँ, एक काम की पान देता हूँ, बुखार दूर हो जाएगा। जितने भी वेद थे, वेदों का पाठ करना प्रारंभ कर दिया, वेदों पढ़ा, वेदांत पढ़ा, गीता पाठे गीता का पाठ का पान किया है, लेकिन थोड़ी सी चेतना तो आई, लेकिन थोड़ा सा चेतना होने के बाद पुनः मूर्छित अवस्था में पड़ गए। जैसे मूर्छित अवस्था में पड़ गए, नारद जी को टेंशन हो गया। क्यों? नारद जी विचार करते जितना चूर्ण चटनी थी हमने पूरी चटनी चटा दी, लेकिन अब तो इनको होश नहीं आया। भैया जी आप ही बताइए
सदगर्भ किसे कहते हैं? तो साधारण प्राणी की क्षमता नहीं है कि कोई कह सके। बड़ा मशहूर डॉक्टर हो, उसके सिर में दर्द हो, अरे किसी के पास में आकर कहे भैया मेरे दर्द है सिर पर, कौन सी टेबलेट लूं? तो आप कहें भैया क्या मजाक कर रहे हैं? अरे आप डॉक्टर हैं और बोली हमसे पूछ रहे हैं, कोई नहीं क्या एहसास नहीं कर पाएगा? नारद जी को वही कहते हैं, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, साधारण थोड़ी है, और 3 लोक में जा सकते हैं। नारद जी की ऐसी नारद जी हुए हैं जिनको कोई रोक टोक कहीं भी नहीं, चाहे आकाश में जाए चाहे पाताल में जाए। बोले अच्छा अच्छा, बोले जन्म का हुआ? कहते कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक में मेरा जन्म हुआ है महाराज। और दक्षिण प्रांत जितना है महाराज भक्ति भैया यहाँ पर देखने को मिलती है। हाँ, जितना इधर जाए भक्ति आपको मिलेगी। भगवान का अवतार तो जितने अवतार हुए हैं उत्तरांचल में हुए, लेकिन भक्ति कर्म भाव करने के लिए यहाँ पर आज जितने बड़े बड़े आचार हुए ना, सब यही दक्षिण भारत के जा जाकर के आचार हुए। इसलिए भक्ति यहाँ पर दिखती है। तो कहते मेरा कर्नाटक में जन्म हुआ, गुजरात में पली बड़ी, और महाराष्ट्र में जैसे पहुंची महाराज तो मेरे जीर्ण शीर्ण हो गई। छल कपट के कारण मेरी दुर्गति होने लगी, लेकिन वहां से मैं भटकती हुई श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री तो मैं तो नवनीत स्वरूपणी हो गई है, मैं तो यो स्तर पहुंच गई है, लेकिन मेरे बच्चों का यही हालत रहा। तो महाराज इस देश को छोड़ करके विदेश धन्यम वृंदावने, वृंदावन की ऐसी भूमि महाराज आज भी विशेषता वृंदावन की। आज कोई भी वृद्ध से वृद्ध पुरुष वहां चला जाता है, जैसे वृंदावन की पावन भूमि में जाता है, वहां राधे राधे कहने कुछ नहीं। क्या कहता है वहां पर? एक ही धन होता है, क्या कि हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा परम धन राधा 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 श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा
हुआ, सनकादिक ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि सनकादिक ऋषियों की विशेषता थी, हरि शरणम का जप करते थे और कथा मात्रिक जीवनम, उनका जीवन क्या था? कथा। और हमारा जीवन क्या है? आने कितना भी आए आने। जबकि सच्ची बात क्या है, ये जीवन में कथा आ गई ना तो संपूर्ण जीवन की व्रता अपने आप दूर हो जाएगी। व्रता दूर करना है तो कथा को लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कथा में हमारे जीवन की कुशलता बताई जाती है कि किस प्रकार से हमको अपने परिवार के मध्य में रहना।